वेलकम टू जय स्टडी। स्वागत है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 60,244 पदों को ध्यान में रखते हुए 17 फरवरी और 18 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए हिंदी का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले के सेशन देखने के लिए आप जय स्टडी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंचकर प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 9 तक के सभी प्रैक्टिस सेट वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, आकंठ में समास कौन सा है। आकंठ में कौन सा समास है। आकंठ आपको दिया गया है द्विगु, कर्मधारय, अव्ययीभाव और तत्पुरुष। तो देखिए आकंठ जो है हमारा आ और कंठ से मिलकर बना है, जिसमें कि हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यर्थी में एड़ संधि है, अर्थात अभ्यर्थी एड़ संधि का उदाहरण है। पर्यावरण में है दीर्घ संधि, एड़ संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण में एड़ संधि है, अर्थात पर्यावरण एड़ संधि का उदाहरण है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। रीति काल, भक्ति काल, आदि काल या आधुनिक काल। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को स्वर्ण काल के रूप से जाना जाता है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, जिसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष में अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। मनोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मनोज का पर्यायवाची शब्द होगा हमारा कामदेव, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। मुरलीधर में निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। मुरलीधर यानी कि किसका पर्यायवाची है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरलीधर जो कहा जाता है वो कृष्ण इसके पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये चीज काफी महत्वपूर्ण है कि सुमेलित नहीं है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुर और सुरा सुमेलित नहीं है, बाकी विज्ञ, अनविज्ञ, ईश, अनीश और हित का अहित होता है। समूल का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, समूल का जो विलोम होता है उसे हम निर्मूल कहते हैं। सुदूर का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा। सुदूर का विलोम शब्द होता है सन्निकट, यानी कि जो दूर है, और यहाँ पे जो पास है। जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें चतुष्पद कहा जाता है। दूसरों के दोष देखने वाले को क्या कहते हैं। दूसरों के दोष देखने वाला जो होता है उसे कहा जाता है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। पूर्व का तद्भव शब्द हमें बताना है कि पूर्व का तद्भव क्या हो जाएगा। तो पूर्व का तद्भव जो होता है उसे पूर्व कहा जाता है। अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। अपहरण में सही जवाब हो जाएगा हमारा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कहते हैं उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन में जो उपसर्ग प्रयोग किया गया है वो उत प्लस उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना अर्थात समीप रहकर कष्ट देना, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। छक्के छुड़ाने का मतलब हो जाता है हिम्मत पस्त कर देना किसी की, या हिम्मत पस्त करना। इनमें से सही शब्द कौन सा है ये आपको बताना है, जिसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संप्रक्त, बिल्कुल सही वर्तनी के अनुसार। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प को छांटने हैं। शुद्ध वर्तनी किसमें है, तो वह हो जाएगा अशोभनीय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साची, अवतिया सुन रुखी। ये जो हमारी पद है इसमें रस कौन सा है ये पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है ये। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी, इस पद में कौन सा रस है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है।
अति निकट गोदावरी पाप सनहरी सहरिणी चल तरंग तंगावती चार संचारणी। मनहरण है, घनाक्षरी है, रोला है या हरिगीत का है, अर्थात ये किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा ये मनहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। शीश मुकुट कट काचनी कर मुरली उर्माल ई बानक सो मन वसो सदा बिहारी लाल। ये दोहा है, सवैया है, सोटा है या घनाक्षरी है, ये पूछा जा रहा है, जिसका सही जवाब होगा ये हमारा एक दोहा है। बहुर विचार कीन मन माही सिए बचन समहित कर नाही। जो पद है हमारा ये किस अलंकार का उदाहरण है? सही जवाब होगा इसका ये प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जिनेंद्र द्वारा रचित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा परख, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है या उनका नाम क्या है? तो सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसा दातासी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अंजन सूत में समास बताना है। अंजन सूत में जो समास का प्रयोग किया गया है वह हो जाएगा बहुब्री, अर्थात ऑप्शन सी सही जवाब है। ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें, साथियों के साथ सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रथम बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले आगे के हर एक वीडियो या हर एक सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।